आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक मुस्लिम नेता की। जी हाँ, आपने सही सुना, यानी कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन की। उन्होंने इब्तदाई तालीम मदरसे से हासिल की, कुरान शरीफ हिफ्ज़ किया, उर्दू, अरबी, फ़ारसी की तालीम हासिल की। दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। तैयब अर्दोगन जी एक गरीब परिवार में पैदा हुए 26 जनवरी 1954 को। पढ़ाई से जो टाइम बचता उस वक्त में अपनी पढ़ाई के लिए, जेब खर्च के लिए और घर की मदद के लिए, खर्च के लिए नींबू पानी बेचते थे, यानी कि शिकंजी, और वालिद साहब फल बेचते थे। पर शुरू से ही पक्के सच्चे मुसलमान थे और शुरू से ही इस्लाम धर्म में रुचि रखते थे और सच बोलते थे। यही बात मुस्लिम समाज को उनकी अच्छी लगने लगी और धीरे धीरे वे यूनिवर्सिटी में तकरीर देने लगे, छात्रों को समझाने के लिए, और शुरू हो गया सियासत का सफ़र। यूनिवर्सिटी में छात्र नेता बने सबसे पहले, और जो वहाँ की सरकार थी मौजूदा उस वक्त, जो कई तरह की पाबंदी लगाती थी इस्लाम धर्म पर, जैसे अजान पर पाबंदी, बुरखे पर पाबंदी, हिजाब पर पाबंदी, दाढ़ी पर पाबंदी, कुरान की तिलावत पर पाबंदी, वो उसके ख़िलाफ़ बोलते रहे कि ये पाबंदियाँ गलत हैं। और यही बात मुसलमानों को बहुत अच्छी लगी उनकी, और दिलों में जगह बनाती चली गई मुस्लिम समाज के। 1994 से 1998 तक तुर्की की राजधानी इस्तांबुल के मेयर रहे। 4 साल में बहुत काम किया मेयर के रूप में, जैसे सड़क, पानी, सफाई, बिजली, और बड़े नेता बनते चले गए। जनता को उनका काम भी अच्छा लगा मेयर के रूप में, और उनकी तकरीरें भी अच्छी लगीं, उनकी सोच, उनकी बात। 2003 से 2014 तक तुर्की मुल्क के प्रधानमंत्री रहे, लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने। तुर्की के कानून के हिसाब से इससे ज़्यादा, यानी कि 3 बार से ज़्यादा प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। 28 अगस्त 2014 को तुर्की के 12वें राष्ट्रपति बने, और अब फ़िलहाल 2023 तक लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति हैं। और राष्ट्रपति का चुनाव तुर्की में 2023 में, यानी कि इसी साल होने वाला है, और पूरी दुनिया की निगाहें इस राष्ट्रपति चुनाव पर हैं मुस्लिम समाज की। वो दुनिया के मुसलमानों के हक़ के लिए आगे आए और मजबूती से मुस्लिम समाज के लिए दमदार तरीके से आवाज़ उठाते रहे और इस्लामी काम किए। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने यरूशलेम शहर को इजराइल की राजधानी बनाने को कहा, तो इसका विरोध किया कि मुस्लिम समाज के लिए वहाँ राजधानी बनाना खतरा हो सकता है। उसका तैयब अर्दोगन जी ने पुरजोर विरोध किया कि यरूशलेम शहर में हमारा बैतुल मुक़द्दस है, हम वहाँ राजधानी नहीं बनने देंगे। बर्मा मुल्क में मुसलमानों को रोहिंग्या मुस्लिम कहकर सताया जा रहा था, देश से बाहर निकाला जा रहा था। वहाँ आकर मुसलमानों की मदद की और उनको अपने गले लगाया और उनका साथ दिया। बुरखा, हिजाब, नमाज, कुरान की तिलावत, अजान, मस्जिद पर लाउड स्पीकर से अजान, दाढ़ी वगैरह पर जो पाबंदियाँ थीं सब हटाई, और तुर्की की हाया सोफिया मस्जिद, जो कि पर्यटक यानी कि म्यूज़ियम स्थल बना दिया था वहाँ की पहली सरकारों ने। 80-90 सालों बाद तैयब अर्दोगन जी ने पर्यटक यानी कि म्यूज़ियम पर बैन लगाया। हाया सोफिया मस्जिद को नमाज यानी कि इबादत के लिए, नमाजियों के लिए खोलने का ऐलान किया। दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, ख़ास करके सुन्नी मुसलमानों के बीच, और भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम समाज के बीच। भारत देश में कहीं पे भी मुसलमानों को आवाज़ उठाना होता है
केरल में, यूपी में, बंगाल में, असम में, कहीं पे भी तो असदुद्दीन ओवैसी जी सामने आते हैं। चाहे सड़क हो या सदन हो, सब जगह आवाज़ उठाते हैं। और दुनिया के स्तर पर मुसलमानों के लिए जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है आवाज़ उठाने की या साथ देने की, वहाँ तैयब अर्दोगन जी नज़र आते हैं। और यही खासियत उनको दुनिया का सबसे बड़ा नेता बनाती है मुस्लिमों के बीच। अभी पीछे उनसे हमारे बॉलीवुड के आमिर खान एक्टर जी मिलने गए थे, उनसे मिले, उनकी बीवी से मिले। उस पर भी बहुत विरोध किया गया था दूसरे समाज के लोगों द्वारा।